3 पढ़ने हमने, कुछ टर्म पढ़नी है उसके साथ, उसी के साथ हमने उसकी एनसीईआरटी रीड कर देनी है और उसके फीचर्स याद करने की क्लास में ही कोशिश करनी है, और हमने लगाने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है। कल आपका जो संडे का पेपर था वो मैं डिस्कस करूंगी, एंड परसों हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। आ जाओ फिर। दीक्षा नहीं आई आज? नो मैम। आती नहीं है वो, आज ही नहीं आई। मैम आज नहीं आई। मैम आज नहीं आई। पर ठीक है, क्रोमोसोम कोई बात नहीं। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर में कितने होते हैं? 46 पेयर में 23 23 अब देखो, जो म्यूटेशंस हमें करनी है, बेसिकली जो हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करने हैं, वो 2 कैटेगरी के अंदर पढ़ने हैं। हमें बस एन्यूप्लॉइडी पढ़ना है। तो देखो, मुझे बताओ पॉली से मतलब क्या होता है, कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा। ठीक है। अब जो म्यूटेशंस होती है ना, इंसानों के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में होती है। अगर लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो वो ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगी ही नहीं, राइट? तो जो प्लांट्स होते हैं उनके केस में म्यूटेशन बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हो सकती है। तो ये ऐसा समझना, सिर्फ तुम्हें टर्म समझने की जरूरत है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, उसके सेल में, एग्जाम्पल है ये, उसके सेल में क्रोमोसोम है उसके पास लेट्स से 100 क्रोमोसोम्स, ठीक है? यस ये मैम। नॉर्मल है, क्लियर? यस मैम। अब उसके अंदर हो गई है म्यूटेशन। चलो भाई म्यूटेशन कर देते हैं, कोई रेस डाल दो उसके ऊपर खतरनाक वाली, और इसमें हो गया म्यूटेशन। अब तुम म्यूटेशन के बाद देख रहे हो कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल है, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो डबल हो गया। डबल हो गया मतलब कितना हो गया? 200। 200। पूरा सेट डबल हो गया ना? तो जब पूरा सेट डबल हो जाए, इस टाइप की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम किस नाम से बुलाते हैं? पॉलीप्लॉइडी। प्लॉइडी इज टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोमल नंबर। प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोमल नंबर की बात हो रही है, और पॉली मतलब बहुत ज्यादा। तो जैसे ही पूरा सेट डबल हो जाए तो वो हो जाती है पॉलीप्लॉइडी, और ये आपको देखने को मिलती है प्लांट्स में, ठीक है? यस मैम। ये बात क्लियर? अब मैंने तुमको ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ, रीजन पे नहीं मैं गई, मैं बस बता रही हूँ कि ऐसा होता है, ओके? यस मैम। चलो, तो पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में है जब हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें आ गया, हम उसको पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। ट्रिपल भी हो सकता था, मैंने बस सेकंड तक बताया, क्लियर? यस मैम। अब जो ह्यूमन है उनके केसेस में इतना ड्रास्टिक नहीं होता। ह्यूमन के केस में एक आध क्रोमोसोम भी इधर उधर हो जाए तो डिजीज हो जाती है, वही संभालनी बड़ी मुश्किल है, ठीक है? तो उनके केस में क्या होता है, हमारे केस में फॉर एग्जाम्पल, बेटा माइक बंद कर ले, से डिस्टर्बेंस हो रही है, थैंक यू। हमारे केस में क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि हमारे पास पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। जब एक आपको वैसे पिक्चर होती है, जब आप किस तरीके से एक पिक्चर से दिखाई जाए, एक शीट लगे और उसमें आपको क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में अरेंज दिखाई दे, कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, जब इस तरीके से अरेंजमेंट दिखाई देती है तो इस पूरी शीट को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज कैरियोटाइप, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी खोल रखी है, यस मैम। ये देख बेटा इधर आ, ये दिख रही है वाली पिक्चर यस मैम। बेबी के साथ, ये वाली? यस मैम। हाँ बेटा, ये कैरियोटाइप है। हमारे हर किसी का, अगर मैं भी जाऊँ ना, मैं भी अपनी एनालिसिस कराऊं बायोटेक लैब में जाके, तो मेरा भी कैरियोटाइप बन के आएगा। मेरा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या नहीं। देखो जीन का तो नहीं बता पाओगे ना इसे देख के, लेकिन क्रोमोसोम का बता सकते हो कि कोई गड़बड़ी है या नहीं। तो ये नॉर्मल कैरियोटाइप होना था, पर ये डिजीज वाला कैरियोटाइप है, तो यहाँ गड़बड़ी है। हर किसी में 2 क्रोमोसोम का एक पेयर दिखाई देगा। मुझे बताओ इसमें कोई क्रोमोसोम है जो एबनॉर्मल लग रहा है देखने में? कहीं कुछ गड़बड़ी लग रही है? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट नंबर क्या लिखा है उस पे? ये वाला 21st क्रोमोसोम है, यहाँ पर 2 का नहीं 3 का पेयर है, मिला? यस मैम। तो सब इस पे एक सर्कल लगा लो, इस पे आएंगे हम अभी, ओके? अभी वापस आते हैं, कोई बात नहीं, अभी इधर आते हैं।
तो क्या हम कह रहे हैं व्हाट इज एनीप्लॉइडी? एनीप्लॉइडी इज की नॉर्मल कंडीशन तो यही थी कि हर क्रोमोसोम का 2 का पेयर होगा ह्यूमन के केस में, लेकिन मान लो बाय चांस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेयर आ गया, ठीक है, या मान लो बाय चांस यहाँ से 2 की जगह बस एक अकेला क्रोमोसोम रह गया। सो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे, ऐसी वाली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम बुलाएंगे एनियोप्लॉइडी। ठीक है, यही मैम। समझ आई? यानी कि एडिशन या फिर डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। क्लियर? यही मैम। यही अब मैम। एनियोप्लॉइडी की भी टाइप्स होती है, वो कहते हैं एडिशन है तो मैं क्या बुलाऊं, डिलीशन है तो मैं क्या बुलाऊं। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे इससे? कोई बच्चे इमेजिन कर लेते हैं, नाम बताओ भाई इसका। बोलो। राम प्यारी। राम प्यारी? कौन सी पिक्चर देख कर आया, जल्दी होता है। तो ये है राम प्यारी का कैरियोटाइप। सब बढ़िया था। राम प्यारी का जब हम कैरियोटाइप पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि राम प्यारी के जो क्रोमोसोम है उसमें भी कुछ गड़बड़ है। उसको क्रोमोसोम नंबर कहीं से ज्यादा और कहीं से कम है। वैसे तो एक में ये सारा होना मुश्किल है, पर हमें एक एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं, बार बार कौन बनाएगा इसे। ठीक है, इसे बना लेते हैं। बहुत सारे बनेंगे, मैं सारे नहीं बनाऊंगी भाई, तो आज तो ये बनता रह जाएगा। चलो, तो राम प्यारी में आपको दिख रहा है कि कहीं पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है और कहीं पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है। तो यानी कि राम प्यारी में हमें एनीप्लॉइडी दिख रही है या पॉलीप्लॉइडी? एनीप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी। अब देखो, जहां पे ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनना, जहां पे 2 का पेयर होना था उसकी जगह एक एक्स्ट्रा आ गया, तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पर? 3? 23 3। नहीं। ओह ओह, सब चुप, दिमाग नहीं लगाना। जितना बोलो उसको ऑब्जर्व करके आंसर देना। जहाँ दिमाग लगाना है मैं बताऊंगी दिमाग लगाना है ना? दिमाग नहीं लगाना। ध्यान से सुन कि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम का पेयर है, यहाँ पर एक और क्रोमोसोम आ गया, तो ये कितने क्रोमोसोम हुए इन नंबर? नंबर काउंट करूँ तो 3 क्रोमोसोम है ना ये, तो 3 के लिए वर्ड लिखते हैं हम ट्राई, और इसे बोलेंगे ट्राइसोमी। ठीक है, तो एनीप्लॉइडी बड़ी टर्म है। एनीप्लॉइडी है किसी इंडिविजुअल के अंदर, मतलब कि या तो इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है या इसमें एक क्रोमोसोम की कमी है। कौन सी वाली एनीप्लॉइडी है? अगर इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है तो वो ट्राइसोमी हो सकती है। अगर इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता, लेट्स से 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए? 4। 4, तो 4 के लिए वर्ड होता है टेट्रा, तो बस ये कहती है टेट्रासोमी। समझ आया? टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद बोलूं एक क्रोमोसोम कम है, एक क्रोमोसोम कम है, ये अकेला क्रोमोसोम है ना, अकेला क्रोमोसोम यानी 1, और 1 के लिए हम क्या वर्ड यूज रखते हैं? मोनोसोमी। और मैं बोलूं क्रोमोसोम नंबर 1 की पोजीशन पे कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो जहां पर कुछ नहीं होता हम उसे क्या बोलते हैं? नल्लीसोमी। समझ आया? यही मैम। मुझे लगता है समझ आया। तो ऐसे लिख लेते हैं, नल्लीसोमी लिखो वह, नो क्रोमोसोम। ठीक है, मोनोसोमी मतलब वन को। ओनली 1 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी मतलब 3 का पेयर, 3 का पेयर, सिर्फ 1 एक्स्ट्रा नहीं बोलना। टेट्रासोमी 4 का पेयर हो गया। ठीक है, तुम यार 4 पेयर ना लिख दो, तुम 4 क्रोमोसोम ही लिखो। तुम कुछ और ना बना देना। डन? यही मैम। अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं। एनीप्लॉइडी इज अ लॉस और गेन ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। ये लाइन क्लियर? यही मैम। इस पे क्वेश्चन आएंगे नाउ। अब पढ़ते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम जो आपको देखने को मिलेगा मेल में। पहली चीज, ये मेल में मिलता है आपको, फीमेल में नहीं मिलता। अब मेल में जो ये जो क्रोमोसोम है स्पेसिफिकली मेल में मिलता है, तो ये बेसिकली सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ये दोनों लाइन पे क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ठीक है जी,
तीसरी चीज, अगर सेक्स लिंक्ड है तो कौन सा क्रोमोसोम में गड़बड़ी होगी? X and Y. एक्स एंड वाई। जस्ट अ सेकंड, मम्मी बेल बजी है, बेल बजी है। हो मुझे नहीं पता। ओके, सो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें एक होना चाहिए एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई नॉर्मली होता तो डिसऑर्डर थोड़ी कहते हम, है ना? तो इसमें Yeah. क्या होता है, एक्स एंड वाई भी होता है और उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया विच इज एक्स। तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया इसके अंदर। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं टोटल? 3. 3। सो कैन आई कॉल इट ट्राइसोमी? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. So this is a अगर नीट का क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ तो तुमको ऐसे पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिप्रेजेंट ट्राइसोमी। समझ आई? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. तभी क्लिक नहीं करता है, तो लिख लो इसे। एक्स और वाई तो ठीक था, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, यानी कि मेल में तुम्हें थोड़ा फीमेल वाला कैरेक्टर दिखाई देगा, राइट? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. तो ऐसे वाले मेल जो है वो आपको शो करते हैं फीमेल कैरेक्टर, और उसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड है जो आपसे पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन भी हो जाएगा, दैट इज गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोलॉजिस्ट सुना है ना, फीमेल डॉक्टर्स, Yeah. फीमेल के लिए जो डॉक्टर होते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया मींस अपीयरेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। ठीक है, डन। Yeah, ma'am. बहुत बढ़िया, लिख लिया। Yeah, ma'am. अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर, सबने लिख दिया तो थम्स अप कर दो। हम चैट बॉक्स बंद है। चैट बॉक्स बंद है? Yeah, ma'am. आई डोंट अंडरस्टैंड, बंद है मतलब? यू कैन नॉट मैसेज मी? Yeah, ma'am. हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने तो ये नहीं। मैम आप बहुत खुश लग रहे हो इस बात से। नहीं खुश तो क्या ही, वैसे तो खुशी की क्या सर ने करा है? अच्छा हो तो तुम इस लायक। अच्छा तुम ही हो ना जो चैट में बातें करते हो? ओ तुम मत ही रखो। मैम ने शांत कर रहा था तो सर ने बंद ही कर दिया फिर चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया, मजे ले ले। कार्टून कहीं का। ओके थम्स अप। चलो मजा आ गया। वो सोचो पिछली क्लास तो अच्छी खासी चैट बॉक्स में बातें करती, ये क्या हुआ? फिर याद आया मुझे, यही है वो पाखंडी क्लास तो चै चै लगी रहती है 3-4। ये तो ऐसा हो गया कि अगर ऑफलाइन क्लास होते तो तुम्हारे मुंह पे टेप लगा दी होती, है ना? अकेला कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी नमूने हैं। उसे क्या बोल रहे हो बेचारे को? ये जो हंस रही है तान्या, ये भी बोलती है, तन्वी ये भी बोलती है, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं कहाँ बोलती हूँ। मौन व्रत तो तुझसे स्टार्ट हुआ, मौन व्रत तो इसी से स्टार्ट हुआ है। पहले इसने रखा था, फिर दुनिया ने सीखा। इधर आओ, देखो ग्रेकोमेस्टिया कंडीशन दिखती कैसी है। ये नॉर्मल मेल है राइट हैंड साइड पे, ठीक है, और ये है जिसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो मेल होगा उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी। अब ये मेमोरी ग्लैंड नहीं डेवलप होते, देखो मेमोरी ग्लैंड का मेल के पास यूज नहीं है, ठीक है, वो फीमेल का फीचर है। तो इसमें मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होते, लेकिन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है थोड़ी, राइट। तो ये फीमेल फीचर है। और जो इसकी पीनस और टेस्टिस है वो रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री है मतलब ये फुल्ली डेवलप नहीं होती है, तो वो गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सो ऐसा वाला मेल स्टेराइल होगा। स्टेराइल मतलब Non-fertile. नॉन फर्टाइल, इनफर्टाइल, मतलब कि वो स्पर्म नहीं बना पाएगा। क्लियर? Yeah, ma'am. तो अगर हम बोले कि एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अफेक्टेड फादर मेट विद अ नॉर्मल फीमेल, तो कितने % बच्चों को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है? इफ ए Klinefelter syndrome affected male marries a normal female,
तो कितने परसेंट बच्चों को चांसेस है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होने का? 0. 50% है। जब यहाँ पे बोला मैंने तेरे को इनफर्टाइल है वो, तो 50% कैसे हुआ 0. 0%. है? 0. 0. शर्म नहीं आती? जबरदस्ती रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। और तुम क्या हंस रहे हो दूसरे की गलती पे? तो बहुत जीनियस हो ना, दूसरे की गलती मत करा करो, फिर मेरे को इरिटेशन होती है। तो ध्यान से सुना कर भाई, क्वेश्चन तो ही पूछा था मैंने। क्वेश्चन मुझे पता था एक ना एक बच्चा मुझे बोलेगा 75%, 25%, 50%। 0 की उम्मीद दी थी मुझे। तो ध्यान से सुना कर क्वेश्चन, ठीक है? गलती मत करियो, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। चल, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखो, जब भी तुम्हें रिप्रेजेंट करना है ना, ट्राइसोमी नलिसोमी, पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, नॉर्मली लिखते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैंने इसमें लिख दूं +1, तो 2 + 1 = 3। 3 वाला कौन सी कंडीशन है? Trisomy. Trisomy. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ट्राइसोमी। तो ऐसे भी आ सकता है, टफ हुआ पेपर तो ऐसे पूछेगा। अगर मैं लिख दूं 2n + 2, 2 + 2 = 4, 4 वाला कौन सा तो होता है? Tetrasomy. Tetrasomy. अगर मैं माइनस लिखूं, ध्यान से सुनना, पीछे जाना है तुम्हें, 2n - 1, तो बचा 1, सिर्फ एक अकेला रह जाता है, उसे क्या बुलाते हैं? Monosomy. Monosomy. और अगर मैं लिख दूं सिर्फ 2n - 2, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिखेंगे मुझसे? नलिसोमी. Nullisomy. नलिसोमी, नलिसोमी, राइट? तो ये लिख लो उनके साथ जो आपने लिखे थे टर्म। ठीक है जी? तो जीनोटाइप रहेगा XXY। ये नीट का क्वेश्चन है, सीधा जीनोटाइप। कौन से जेंडर पे होता है? मेल पे। ये नीट का क्वेश्चन है। अंडर डेवलप जेनिटल्स होते हैं, पीनस एंड टेस्टिस रूडिमेंट्री होती है, इस वजह से ये स्टेराइल होता है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये नीट का क्वेश्चन है। ट्राइसोमी है, ये नीट का क्वेश्चन है। ये मुझे पता नहीं ये आया था या नहीं। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको याद आने चाहिए, राइट? सेक्स लिंक्ड है ये डिसऑर्डर। क्लियर? Ma'am. ओके, मूविंग ऑन। टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं तुम सीधे रोड पे जा रहे हो, ठीक है, तो अपनी साइकिल लेके, बाइक लेके, अपने पैरों को लेके, अपने हाथों के बल चल के या रगड़ के, जैसे भी जाना चाहते हो जाओ भाई, लेकिन सीधे जा रहे हो। मैं तुमको सडनली बोलूं टर्न एंड कम बैक, तो टर्न करके वापस आओगे तो तुमने अपना रास्ता कम कर दिया ना। पहले तुम आगे आगे जा रहे थे, लेकिन अब तुमने कदम पीछे मोड़ लिया, राइट? पीछे मोड़ना इज नेगेटिव, Yeah, ma'am. है ना? नेगेटिव हो गया। बस अच्छा बड़ा जा रहे थे, अब तुम्हारा रास्ता कट गया, तुम पीछे आ गए, तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा, काम बढ़िया ना, तो नेगेटिव हो गया। तो टर्नर सिंड्रोम से हम याद रखेंगे 2n - 1, माइनस याद रखेंगे, समझ आई? Yeah, ma'am. टर्नर Yeah, सिंड्रोम ma'am. हमेशा यूज करता है 2n - 1, तो 2 में से 1 गया, बचा 1, 1 इज मोनोसोमी। Monosomy. Monosomy. किस में होता है ये? मैं बोलूंगी टर्न बैक, तो किस में होगा ये होगा आपको लड़कियों में मिलेगा। इनमें क्या होता है, लड़कियों के पास क्रोमोसोम होते हैं 2x, लेकिन एक x नहीं मिला उसे, सिर्फ एक ही x मिला, तो अकेला x लिखना वियर्ड होता है, इसलिए उसके साथ o लगा दिया जाता है। तो इस o का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? Yeah, ma'am. तो दिस इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम। क्लियर? इस केस में भी जो फीमेल होती है उसकी ओवरीज रूडिमेंट्री होती है और वो भी स्टेराइल होती है, ठीक है? Yeah, ma'am. Ma'am. स्टेराइल है तो फिर रिप्रोड्यूस कर पाएगी? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, गुड, लिख लिया? Yeah, ma'am. No, ma'am. तो कंफ्यूजन आती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के बीच में। इनके ना कैरियोटाइप में बहुत कंफ्यूजन आती है। अब तो कैरियोटाइप समझ गए हो ना? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. आगे चलो। Yeah. Yeah, ma'am. तो टर्नर सिंड्रोम में हमने याद कैसे रखा? टर्न बैक, टर्न बैक से याद रखा। चलो, एक और फीचर है इसका कि जो भी टर्नर सिंड्रोम के होंगे उनकी नेक वेब्ड होगी। वेब्ड इन द सेंस, अगर तुम नेक देखो तो मेरे फेस से, मेरे शोल्डर के पास से जो नेक है आपको अलग से दिखाई दे रही है, आराम से गैप दिख रहा है अच्छे से। लेकिन वेब का मतलब होता है वो इतना पास हो कि आप ना गैप ना देख पाओ, नेक और जो फेस है वो बिल्कुल अटैच सा दिखाई दे। सो इनकी जो होती है वो वेब्ड टाइप ऑफ नेक होती है, ठीक है? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am.
Now last is the Down syndrome, जिसमें आपके स्कूल में भी क्वेश्चन आएगा, स्कूल में वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछेंगे। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाना जिसमें भी ये चैप्टर आएगा उसमें डाउन सिंड्रोम पे क्वेश्चन आता है। सो दिस इज दैट इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है ये। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? सबसे पहली चीज, मैंने अभी तक तुम्हें कितनी डिजीज पढ़ाई? 2 दोनों की दोनों सेक्स लिंक थी। ये मैम डाउन सिंड्रोम सेक्स लिंक नहीं होता। तो डाउन सिंड्रोम, देखो जब भी तुम सिंड्रोम पढ़ोगे ना, ये रूल बना लेना एनसीईआरटी में भी कि अपना पेन या फिंगर उस पर रखना और एक एक वर्ड पढ़ना। ऑटोजोमल लिखा है, सेक्स लिंक नहीं। सो दिस इज एन ऑटोजोमल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, मेंडेलियन नहीं। ठीक है, तो ये ऑटोजोमल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। क्लियर? ये मैम कौन सा क्रोमोसोम पे डिफेक्ट होता है? 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे। बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और होता क्या है, क्रोमोसोम कम होता है या ज्यादा? ट्राइसोमी होती है, मतलब एक कि ज्यादा ज्यादा होता है। yes, तो क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक ज्यादा मिल जाएगा आपको। दिस इज डाउन सिंड्रोम। क्लियर? ये मैम कुछ फीचर मैं लिखाऊंगी, कुछ फीचर एनसीईआरटी के डायग्राम से देखेंगे, कुछ फीचर एनसीईआरटी की थ्योरी से देखेंगे। हाँ बेटा बोल, क्वेश्चन है? बोल रही थी कुछ? कंफ्यूज करती है। चलो ये तो तुम समझ ही गए हो। आइए, तो डाउन सिंड्रोम, अब जो पीछे वाली दोनों डिजीज थी उसमें फर्टाइल थे स्टेराइल थे? स्टेराइल थे। यहाँ फर्टाइल है, मतलब कैन प्रोड्यूस they बेबी, can reduce यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन इनमें दिखाई देती है ना। इनमें मेंटल रिटार्डेशन का एक्सटेंट होता है, कुछ ज्यादा मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कुछ इतने नॉर्मल होते हैं कि नॉर्मल लाइफ भी आराम से जीते हैं, मोस्टली आपको मिल जाएंगे। तो मेंटल रिटार्डेशन का लेवल अलग अलग होता है, हर इंडिविजुअल पे वेरी करता है, पर मेंटल रिटार्डेशन इनमें देखी जाती है। कैरियोटाइप इनका कैसा है? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 दिखता है। तो 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी है, दिस इज एनिप्लॉइडी। सही बात है, एक्स्ट्रा कॉपी है तो। और कौन सी वाली एनिप्लॉइडी है? दैट इज ट्राइसोमी। तो ये दोनों वर्ड्स का मतलब समझ में है? ये मैम सबको समझ आ रहा है ना? मैम Yes, एक इससे ma'am. क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स कैसे है? प्रोट्यूडिंग टंग विद फरोड टंग। प्रोट्यूडिंग टंग का मतलब जीभ थोड़ी सी बाहर को रहती है, जैसे इस तरीके से। बड़े होके भी ना, जैसे प्यारा सा बेबी है, इसकी जो टंग है वो थोड़ी बाहर को ही रहती है। इनकी टंग बड़ी भी होती है, थोड़ी बाहर को ही रहती है। और उसके अंदर क्या होते हैं, टंग के ऊपर आपको मिलेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है जी, प्रोट्यूडिंग टंग एंड फरोड टंग। फरोड टंग मतलब आपको ये जीभ दिखाई दे रही है इसकी, देखो छोटे छोटे से कट लगे हैं। ये मैम देखो कुछ लोग है ना, फरोड टंग ऐसे ही होती है, तो ऐसा कोई पेन नहीं होता, बस वो ज्यादा अगर तीखा खाया ना तो उनको तीखा थोड़ा ज्यादा लगता है, तो वो भी नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के केस में फरोड टंग होती ही है। ओके, ये मैम उसके अलावा आपको पाम क्रीज मिलेगा। पाम क्रीज जैसे आप अपना हाथ देखो तो आपके हाथ में कितनी सारी रेखाएं होंगी, राइट? ऐसा ये मैम इनके हाथ में आपको एक रेखा बहुत ही प्रोमिनेंट दिखती है, दिस वन। आपके हाथ में इस तरीके से रेखा नहीं होंगी, देखना यहाँ से साइड से चली जाएगी, अब कंफ्यूज मत हो जाना। इनके हाथ में बिल्कुल यहाँ से कटती हुई रेखा जाएगी, दिस इज नोन एज पाम क्रीज। तो आपको इनके हाथ में इस तरीके की रेखा दिखाई देती है। इनमें होता क्या है, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। एनिप्लॉइडी जो होती है वो बेसिकली नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होती है। अब नॉन डिस्जंक्शन क्या है वो मैं समझाती हूँ, पहले बताओ इतना समझ आया? ये मैम ये पॉइंट्स लिखे, ये पॉइंट्स ये लिखे, मैम ठीक है। आओ अब यहाँ से बढ़ते एक बार डाउन सिंड्रोम। ये जो पिक्चर है ना, ये लेबल होने के लिए आ चुकी है, आइडेंटिफाई करने के लिए आया था ये, तो पता नहीं, आई डोंट नो, काफी बच्चों को नहीं पता था। देखो भाई, अपने उसी पॉइंट्स में जहां आप उसके फीचर्स लिख रहे हो वहां पर ऐड करो कि इनकी फ्लैट बैक ऑफ हेड होती है। जैसे आपका हेड है तो वो थोड़ा राउंडेड है ना, सेमी सर्कल जैसा, इनका फ्लैट होता है। ओके, पहला पॉइंट ये। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, तो टिप्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे
लूप से बने होंगे, सर्कल से बने होंगे, हमारे में इतने नहीं होते। पाम क्रीज इनमें दिखाई देती है, अभी दिखाई थी मैंने पाम क्रीज। Yeah, ma'am. ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, इनका जो फेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। जैसे तुम अपना फेस देखोगे वो काफी स्ट्रक्चर्ड होगा, लेकिन इनका फेस आगे जैसा फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है, ठीक है। सो ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग एंड रिंकल टंग, राइट, एंड कोजेनिटल हार्ट डिजीजेस होती है इसमें, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोजेनिटल मतलब पैदा होने से ही मतलब पैदा होने से ही इनको चांसेस है, इनको कभी भी हार्ट डिजीजेस हो सकती है डिफरेंट टाइप की, ये ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड है कि इनको हार्ट डिजीजेस आराम से हो सकती है, ठीक है। तो जब पैदा होने से कोई चीज होती है तब हम उसे कोजेनिटल कहते हैं, और ये सेक्स लिंक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, राइट। Yeah, ma'am. अब ये है इसी बेबी का कैरियोटाइप। तो कौन से क्रोमोसोम में एब्नॉर्मेलिटी से हुआ था? 21st. 21st में। ये देखो, 21. आपको 3 का पेयर दिख रहा है ना, तो अगर आप Yeah. आइडेंटिफाई के लिए आ जाएगा तो कर लोगे ना, Yeah, ma'am. Yeah. क्लियर है? Yeah, ma'am. Yo-yo, ma'am. चलो फिर इसको भी पढ़ ले, खत्म कर दे इसको पढ़ के। Yeah, ma'am. चलो अच्छी बात है, फ्री हो जाएंगे। The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of a chromosome number 21, which is trisomy 21. इसकी वजह से होता है ये। This disorder was first described by Langton Down. देखो ये नहीं हमने लिखा था ना, तो इसको यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे। लैंगटन डाउन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है डिजीज का, इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा जिसको भी डाउन सिंड्रोम है उनकी बॉडी कैसी होती है, शॉर्ट स्टैचर्ड, ठीक है, हाइट कम होगी उनकी, बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होगा। ये पॉइंट नहीं लिखा था हमने, तो ये अपने कैरेक्टर में ऐड कर लो। और उनका स्मॉल राउंड हेड होगा, ठीक है। फरो टंग हमने पढ़ लिया, पार्शली ओपन माउथ, प्रोट्रूडिंग टंग भी जिसको कहा था, पार्शली ओपन माउथ, ये पॉइंट ऐड कर लो। पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, राइट, ये पॉइंट कर लिया। अब ये देखो, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड, तो मेंटल डेवलपमेंट उनकी रिटार्डेड है, किसी की ज्यादा किसी की कम। फिजिकल डेवलपमेंट भी उनकी स्लो होती है, जैसे किसी को प्यूबर्टी हिट करती है, इनकी बॉडी अलग तरीके से चलती है। साइकोमोटर डेवलपमेंट भी इनकी रिकॉर्डेड होती है। अब साइकोमोटर क्या होता है? साइकोमोटर मतलब कि मैंने सोचा और उसके बाद मैंने कोई रिवर्ट किया, जैसे मैंने सोचा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और मैं तुम्हें पढ़ाने लग गई, तो मेरा सिस्टम सही से चल रहा है। साइकोमोटर इज कि वो सोच रहा है लेकिन फिजिकली वो चीज कर नहीं पा रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं आप जाओ और वहां पे सब लोग बहुत सैड है, बहुत सैड सा माहौल है, तो क्या करोगे? वहां पे हंसने लग जाओगे जोर जोर से या चुपचाप बैठ जाओगे? चुपचाप बैठने. चुपचाप बैठ जाएगी। तो आपने अपना एनवायरनमेंट देखा, उसके बारे में सोचा और फिर उसी हिसाब से एक्टिविटी करी, फिजिकल एक्टिविटी करी ना, तो आपने सोचा ये साइको, आपने जो एक्टिविटी करी दैट इज मोटर। तो आप में कोऑर्डिनेशन है कि आप जो सोच रहे हो उस हिसाब से आप मोटर एक्टिविटी कर रहे हो। जिसको डाउन सिंड्रोम है वो ये बच्चा कर नहीं पा रहा, तो वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उससे हो ही नहीं रहा है, तो वो सोच रहा है कि वो रूम में आया है और यहाँ पे माहौल शायद कुछ हो रहा है, पर उसको पता नहीं चलता कि उसको कैसे रिवर्ट करना है। तो मे बी वो रूम में आए पर वो उस तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करना चाहता है, राइट। तो इसको हम कहते हैं कि साइकोमोटर डेवलपमेंट भी इसमें रिटार्डेड होती है। क्लियर? ये पॉइंट समझ आया? Yeah, ma'am. ये तुम्हारा कन्विंसिंग नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कहते हैं तो मान लेते हैं। चलो फिर एक बात कर लेते हैं, ये नॉन डिसजंक्शन क्या चीज है? मेरे बात बताओ, ऐसे कैसे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है और एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, जा कहाँ रहा है ये? कैसे, कब ऐसा होता है कि क्रोमोसोम अपनी जगह से इधर उधर जाते हैं? म्यूटेशन. हाँ, म्यूटेशन. म्यूटेशन की वजह से इधर उधर चले जाते हैं। ओके, वो भी ठीक बोल रहा है, म्यूटेशन ने उड़ा ही दिया। और जर्नी नॉर्मली सेल में कभी ऐसा होता है कि क्रोमोसोम इधर उधर जा पाते हैं? नो मैम. ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता जब नया सेल बनता है तो उसको क्रोमोसोम इक्वल नंबर दिए जाते हैं? Meiosis. माइटोसिस एंड मियोसिस होता है ना? Yeah, ma'am. माइटोसिस स्किन सेल में होता है, रोज होता है, नए स्किन सेल्स आते हैं, पुराने वाले तो उसको डीएनए देते हैं, है ना? मियोसिस में भी होता है। तो तुमने इन दोनों में एक चीज देखी होगी, ठीक है, अगर मैं बिल्कुल ब्रीफ कर दूं, बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि सेल साइकिल, सेल डिवीजन जब आप करते हो तब आप ज्यादा अच्छे से करते हो। यहाँ पे आपको बेसिक समझना है, तो उसको जितना सिंपल कर सकते हो उतना करने की कोशिश करते हैं। कि मुझे बताओ, तुम्हें इतना याद है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पीमैट, Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. फिर साइटोकाइनेसिस, है ना?
साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है। जिसको नहीं भी याद आया हो कितना से याद आ जाएगा कि जब एक सेल है, सेल में जब मेटाफेज होता है तो सारे क्रोमोसोम कहाँ अरेंज होते हैं? सेंटर प्लेट सेंटर में, में। ठीक है। सिस्टर सेंटर में। क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और स्पिंडल फाइबर इनके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, अच्छे से अटैच होते हैं। मेटाफेज में तब तक रहते हैं जब तक ये स्पिंडल फाइबर अच्छे से अटैच ना हो। दिस इज अ मेटाफेज। फिर आता है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर इनको खींच लेते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ, ऐसी होता है। ये मैम। ये मैम। मुझसे टेढ़ा बन गया। ओके, तो इसको ऐसे भेज देते हैं हम, ये यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए। सिस्टर क्रोमेटिड जो बहनें हैं जो एक दूसरे से अब अलग हो गई, राइट? ऐसे ही करते हैं हम, आई थिंक ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो अभी तक। तो ये आ गया एनाफेज। फिर टीलोफेज में इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बनी स्टार्ट होगी और टीलोफेज के बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। ऐसे होता है ना ये टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो सेल है पूरा का पूरा 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। मैम। एक के पास सारे क्रोमोसोम चले गए येलो वाले, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और दूसरे के पास ब्लू वाले चले गए, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे हुआ, मानते हो? ये मैम। ठीक है, सब कुछ यो मैम। सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। तो ये तो है नॉर्मल सेल। इस सेल को कोई बीमारी थोड़ी हुई क्रोमोसोमल, इसको क्यों कोई क्रोमोसोमल बीमारी होगी? सबको तो सही से जा रहा है। मैं क्रोमोसोम सीधे बना देती हूँ, ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब मानो हुआ क्या, फॉर सम रीजन, जैसे तुमने बोला म्यूटेशन, कोई म्यूटेशनल फोर्स है, ठीक है, कोई रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गया इंडिविजुअल, है कुछ भी कह लो, बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशनल फॉर्म प्रोसेस। जब बेटा एनाफेज आया था, जब एनाफेज आया था, तब ये जो सेल्स थे ना, ये जो क्रोमोसोम थे अपनी पोजीशन पे सारे मूव नहीं कर पाए। मींस कि ये देख 1 2 3, और येलो वाला गलती से इसके साथ ही चला गया, ठीक है, अपनी पोजीशन से दूर चला गया। तो अब जब साइटोकाइनेसिस होगी तो 2 सेल बन गए। एक सेल के पास 2 क्रोमोसोम चल गए और इस वाले सेल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चल गया, मानते हो? ये मैम। जिसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया मोस्ट प्रोबेबली उसके पास कहीं जाके ट्राइसोमी होगी, और जिसके पास एक कम चला गया उसके पास कहीं जाके मोनोसोमी होगी, राइट? हो सकता है ना? ये मैम। ये मैम। तो जब एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट ना हो पाए सही से, ठीक है, और गलती से एक के पास एक्स्ट्रा चला गया और एक के पास कम चला गया, इसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। समझ आया? ये मैम। उनको एक जंक्शन पे अलग होना था लेकिन हो नहीं पाया, तो नॉन डिसजंक्शन हो गया। इस वजह से एनिप्लॉइडी होती है। बात क्लियर हुई? ये मैम। ये मैम। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ सकते हैं व्हाट इज नॉन। देखो, फेलियर ऑफ सेपरेशन टू अकर कॉजिंग बोथ द सिस्टर क्रोमेटिड टू पुल्ड एट वन पोल। तो सिस्टर क्रोमेटिड एक ही पोल की तरफ चली गई क्योंकि वो सही से सेपरेट नहीं हो पाई, उसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। ये मैम। दैट्स ऑल। समझ आ गया सबको? चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो नॉन डिसजंक्शन की। अब क्वेश्चन करते हैं और अपना होमवर्क लिख लो। एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाओ सिंड्रोम, ये बेशक एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट से क्वेश्चन पूछता है। कल मैं रैंडमली किसी से भी पूछूंगी क्योंकि ये आपका एक प्रोसेस है, उससे रिलेटेड है, तो मैं आपसे कल वो क्वेश्चन पूछूंगी। एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाओ सिंड्रोम, होमवर्क है ये, लिख के आना। ओके ये मैम। ओके, चलो अभी क्वेश्चन करें। ये मैम। मैम। हाँ बोल बोल। मैम डेफिनेशन है। अच्छा सॉरी, माय बैड। लिख ले। अच्छा दीक्षा क्लास नहीं आई लेकिन स्टेटस डाल रही है, बता देना उसको, पता चल गया मुझे। चलो चलो आगे। ये मैम। यस मैम। निशान तुमने मुझे मैसेज किया, क्लास में तो है। चलो ये वाला करके बताओ। स्टार्ट। ओ एक सेकेंड,
अगर तुम्हारा चैट बनता तो तुम क्वेश्चन कैसे कर रहे थे क्लास में? मैं आइकॉन कर ऐसे बोल के हम्म माइक ऑन करके माइक ऑन करके मैम। नहीं नहीं, इतना नहीं झेल पाऊंगी मैं। कहाँ से होगा ये ऑन? भेजो भाई मैसेज। माइक मोक ऑन करके नहीं सुनूंगी मैं सबका, ए बी सी डी पता नहीं क्या बोलते रहोगे। हाँ ठीक है। हम क्वेश्चन दिखा दो दोबारा से। देख ले बेटा। तो मतलब तुमने हिमांशु सर को भी परेशान करके ही माने हैं? लहू पी लिया तुमने उनका? एक्सप्लेन कर सकती है मुझे, है? पूछा तब। मैम निशांत ने किया। नहीं नहीं, कोलैबोरेटेड एफर्ट होगा ये, एक बच्चे पे मत बोलो सारे। मैम निशांत ने मेरे को कुछ बोला, मैंने बस इसको इतना बोला कि माइंड योर ऑन बिजनेस, बस। हाँ बस एग्जैक्टली, मुझे पता था ये जहर दो तरफ से आया है। पढ़ ले। ये सो ताली नहीं बजती। निशांत। नहीं नहीं, खासा ताली बजती है, मुंह पे मारो अपने, बजेगी। मैं वो थप्पड़ लगेगा ताली में। हम थाली की तरह ही समझेंगे उसको। What is a genetic disorder in which an individual has an overall? देखो, ये क्वेश्चन बड़े आराम से गलत होते हैं, बहुत ही आराम से, ठीक है? तो ध्यान से सुन लो कैसे कैसे गलती होगी। मैस्कुलिन डेवलपमेंट एक फीचर है, जहाँ पे तुम्हें मैस्कुलिन डेवलपमेंट दिख रही है। गैनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया सिर्फ एक ही जगह पता था, दैट इज ग्लैंड कंट्रोल, आंसर सी होना चाहिए। फिर भी स्टेराइल है, स्टेराइल, वो स्टेराइल थे, फर्टाइल नहीं थे, तो आंसर वुड बी सी। तो गायनेकोमेस्टिया इसका कैची वर्ड था, ठीक है? नाउ ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन। मैम अरे टिक जा, टिक ही नहीं रहा। मेरे को आंसर कैसे दिखेंगे तुम्हारे? ऐसे वाले क्वेश्चन है लिख लिया करो, क्योंकि ना ये जो एक्स एंड वाई वाले होते हैं, बंदा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर लेता है। अ वुमन हैज एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। वुमन है, दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक के ऊपर कंडीशन है, ठीक है भाई? दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। अब फीमेल से एक्स क्रोमोसोम किसको जा सकता है? बट लड़की को भी जा सकता है, लड़की को भी जा सकता है भाई, फीमेल ही तो देती है ना लड़की को एक्स क्रोमोसोम, फादर तो वाई देता है। दैट मींस बोथ सन एंड डॉटर कैन बी अफेक्टेड, राइट? मैम। आंसर टी। अगर बना लेते तो ज्यादा इजी होता। तो हमेशा जब भी क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्रॉस ही बनाना है, बिना क्रॉस के बना के आओगे तो वो गलत होने के चांसेस 50% है। तो अपने 4 नंबर का क्वेश्चन खराब मत करके आना, गॉट इट? ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ये आपका जो आपने पहले पढ़ा है उससे है, मुझे पता नहीं आपको कितना याद है, होना चाहिए, मुझे पता है सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। लेकिन तुम्हारी चैट बंद किया तो तुमने करे तो शैतानी ही है, नालायक हो। ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत ही सेंसिटिव है। पढ़ के जवाब चाहेंगे हम। ये रिया, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। नो मैम इट्स अच्छा, नो आंसर। निशांत बेटा क्या लगता है? ए ओके, चलो उसने कोई आंसर तो दिया। ओके, नेहा डी, दीपक बी, ओके, ऑलराइट। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? रुक जा, नहीं आता तुम सबको। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है?
यार चाल मत लगाओ, पता है बताओ, नहीं पता तो मैं बता दूंगी। सिकल सेल एनीमिया क्या है? मैम ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ठीक है, इसमें होता क्या है? बोल बोल। मैम ग्लूटामिक एसिड की वेलिन आ जाती वेरी है। गुड। और किस पोजीशन पे? 6 6 अमीनो एसिड। amino acids. किसकी चेन? बीटा चेन। Beta chain. Beta बीटा चेन की, है ना। और कौन सा नाइट्रोजनस पे चेंज होता है? गैग से गूग बन जाता है। नहीं, एडेनिन से यूरेस, एडेनिन की जगह यूरेसिल आता है ना, तभी ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाता है वहां पर? वेलिन आके लग जाता वेलिन। है ना। राइट। अब देखो, Yeah. देख बीटा की जो चेन बनी है हीमोग्लोबिन में, जो बीटा चेन है वो तो अभी भी बनी है ना, लेकिन उसकी क्वालिटी में फर्क आ गया। पहले शायद वो ऐसी थी, लेट्स से, तो बीटा चेन होती है, लेट्स से पहले ऐसी थी, लेकिन अब वेलिन आने की वजह से मैंने उसको थोड़ा रंग चेंज कर दिया है, ठीक है। तो वो चेन तो बनी है ना, क्वांटिटी तो उतनी है, लेकिन क्वालिटी में फर्क नहीं आ गया? पहले ग्लूटामिक एसिड की तरफ वेलिन की होगी, सही बात है। मैम। तो जो सिकल सेल अनेमिया होता है, इट इज अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट। लिखो वहां पे, ये नीट का क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने ही है वैसे तो। क्वालिटेटिव डिफेक्ट, क्वालिटी में फर्क है, अमाउंट तो सेम ही बन रहा है। क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट। अब थैलेसीमिया इज व्हाट डिजीज? थैलेसीमिया में क्या होता है ये बताओ। मैम कोई बीटा ना, चेन कंप्लीटली फॉर्म नहीं होती है। बीटा चेन कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो रही, तो इसके केस में देखो बेचारे में बीटा चेन ही सही से नहीं बन रही। तो अगर बीटा चेन ही कंप्लीटली फॉर्म नहीं बन रही है ना, तो कुछ सेल्स में बन रही है सही से, कुछ में नहीं बन रही है, यानी कि क्वांटिटी का फर्क आ गया ना, अमाउंट में फर्क आ गया ना बीटा चेन की। तो जब अमाउंट में फर्क होता है, ऐसी वाली डिजीज को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी वाली, ठीक है। समझ आई बात? मैम। Yeah. तो जो हमारा थैलेसीमिया है, दैट इज अ क्वांटिटेटिव इफेक्ट, और ये है जो सिकल सेल एनीमिया, ये क्वालिटेटिव है। दोनों सेम है इन सेंस में कि दोनों बीटा हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पे इफेक्ट करते हैं। तो इन दोनों का ना कंपैरेटिव क्वेश्चन बहुत आता है। बस याद रख लेना, सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी में फर्क आ जाता है, लेकिन थैलेसीमिया में तो क्वांटिटी में फर्क आ जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अब इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, सब ध्यान से स्क्रीन पे देखो। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। क्या दोनों क्वांटिटी की वजह से है? क्वांटिटी मतलब नो मैम। नहीं नो ना, मैम। ये स्टेटमेंट गलत। थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, सही है, मैम। सही बात है। यस Yeah, ma'am. सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव है। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. Qualitative. बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट, बोथ नो मैम। No, ma'am. आंसर वुड बी बी। बी। अब क्लियर हुआ? मैम। Yeah, ma'am. तो सब लोग इस वाले दो डिफरेंस को लिख लो। कोई बात नहीं तन्वी, नेट का इश्यू है तो क्या कर सकते हैं ना, कोई ना। डन। Yeah, ma'am. ओके, चलो ये बताओ, जब भी क्वेश्चन आएगा डिजीज का, ऑटोजोमल अलग पढ़ोगे, प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन ये वर्ड अलग अलग पढ़ोगे, नहीं तो ये बहुत आराम से गलत होंगे, मैं बता रही हूँ, ये बहुत गलत होते हैं। ये तो इजी है, ये तो आना चाहिए। A disease caused by an autosomal है, सेक्स लिंक नहीं है, प्राइमरी नॉन डिसफंक्शन। क्लाइनफेल्टर ये ऑटोसोमल थी? नो क्लाइनफेल्टर मैम। नो मैम। नहीं, मैम। No, ma'am. टर्नल ऑटोसोमल थी। नो मैम। No, ma'am. सिकल सेल एनीमिया एंड डाउन सिंड्रोम दोनों ऑटोसोमल थी, मैम। ये तो सही है, Yeah, ma'am. ऑटोसोमल है। लेकिन इनमें से कौन सी है जो नॉन डिसजंक्शन से होती है, एनिपुलोइडी वाली या मेंडेलियन या क्रोमोसोम, किसमें पढ़ी है तुमने? क्रोमोसोमल। क्रोमोसोम। Chromosome. नॉन डिसजंक्शन पढ़ा है क्रोमोसोम में, और वो है हमारी डाउन सिंड्रोम, है ना। आंसर वुड बी डी। समझ आया? Yeah, ma'am. क्योंकि सिकल सेल एनीमिया नॉन डिसजंक्शन का रोल ही नहीं था यहाँ पे, ये सिंपली मेंडल वाली डिजीज है, और नॉन डिसजंक्शन तो हमने पढ़ी है क्रोमोसोम में। ओके, Yeah, ma'am.
सो आंसर वुड बी डी। क्लियर सबको? Yeah, ma'am. ये जरा बना के Yeah, करना, ma'am. बना के करना, बिना बनाए मत करना। चाहे तुम्हें जितना मर्जी लगता है तुम्हें आता है, बड़े से बड़े जीनियस भी गलती कर सकता है ना, तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन, अभी एक्स के ऊपर बनाऊं कलर ब्लाइंड का या वाई के ऊपर? एक्स के ऊपर। कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब दोनों सेम, फॉर नॉर्मल कलर, ये नॉर्मल कलर से शादी हुई है इसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, कितने बच्चों को, लड़कों को कलर ब्लाइंडनेस होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, राइट। तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाते हैं इसके साथ, क्या बोलते हैं हम इसे, Punnett पुनेट square. स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर के 4 डब्बे जो होते हैं, ये F1 जनरेशन की बात हो रही है, और 4 डब्बे में हर एक डब्बा 25% को रिप्रेजेंट करता है, समझते हैं हम, Yeah, ma'am. है ना। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक्स सी वाई, क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स सी वाई एंड हियर इज माय नॉर्मल एक्स एंड नॉर्मल एक्स, लिख लेते हैं एक्स 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 सी वाई वाई एक्स। लड़कों का जेनेटिक मेकअप होगा एक्स वाई, कलर ब्लाइंड है, No, ma'am. No, आंसर ma'am. वुड बी, A. 0. आंसर वुड बी 0। क्लियर? कैसे बना? Yeah, ma'am. Yes. बना लो जिसको कंफ्यूजन है। ओके तन्वी, तन्वी देखो आप, स्क्रीन दिख रही है? मैम अब दिख रही है, यहाँ पे बहुत बारिश लगी है। कोई ना, चलो आगे चलूं, कोई ना, इनसे Yeah, नोट्स ma'am. मैं क्लास में भेजूंगी, Yeah. नोट्स तो नहीं बंद होने वाले, पे बंद हो जाता है, एक बार बैक करो ना तो ये बंद हो जाता है। कोई ना, ओके, ये हो गया। ट्राई दिस वन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट बेस्ड, हम सबसे पहले क्या करते हैं, Correct ऊपर word को से- underline कर. हाँ, उसके बाद स्टेटमेंट्स को हम ऊपर ही Print सॉल्व करते हैं। अच्छे से read. ऊपर ही सॉल्व करते हैं, एंड में आंसर निकाल के हम नीचे मैच करते हैं, राइट। Yeah, ma'am. करो इसे, हम पानी करें, 1 ही मिनट है, जल्दी करना। Yeah, ma'am. ध्यान से, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड होता है? हीमोफीलिया Yeah, सेक्स लिंक्ड है? क्या वो रिसेसिव ma'am. है? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. क्या वो रिसेसिव है? ये सही है। डाउन सिंड्रोम एनिप्लॉइडी की वजह से होता है? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. एनिप्लॉइडी होता है ना, एक्स्ट्रा Yes, नंबर ऑफ ma'am. क्रोमोसोम आ गया ना, होता है। Yeah, फिनाइल कीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल, ऑटोसोमल होता है ये, Yes, ma'am. और रिसेसिव होता है। Yes, ma'am. तकरीबन जानलेवा जितनी डिजीजेस तुमने पढ़ी है सब रिसेसिव ही है। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड होता है ये,
No, ma'am. No, ma'am. नहीं, No, ma'am. एक्स लिंक या सेक्स लिंक एक ही होता है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है? ए बी 1 तीन। 2 एंड 3 करेक्ट ढूंढनी थी। 1 2 एंड 3 आंसर वुड बी बी। मिला मिला। तो Yes, ऐसे ma'am. करना है इसे। चलो 2-3 क्वेश्चन है, मैं होमवर्क में देती हूँ, कर लेना, फिर डिस्कस कर लेंगे। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है जी, तो होमवर्क करके आना, कल फिर संडे टेस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. कोई डाउट होगा तो ले आना, आ जाना टाइम से। चलो बाय।